जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत सरकार के द्वारा लक्षद्वीप में टोटल 2 मिलिट्री एयरफील्ड्स बनाने की मंजूरी दे दी गई है, जिससे भारतीय नौसेना की प्रेजेंस इंडियन ओशन में बढ़ सकेगी और भारत चाइना के बढ़ते हुए दबाव को इंडियन ओशन में कम कर पाएगा। तो चलिए जानते हैं कि ये मिलिट्री एयरफील्ड्स किस प्रकार से हमारी सेना को बेनिफिट करेंगे और इनकी लोकेशंस क्या रहने वाली है। लक्षद्वीप, हम जानते हैं कि भारत के 2 मेन आइलैंड्स हैं, एक अंडमान एंड निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार भारत का पहला ट्राई सर्विसेज कमांड है और अब लक्षद्वीप में भारत अपनी प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस लगातार बढ़ाते जा रहा है और इन्हीं सब को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा लक्षद्वीप आइलैंड में टोटल 2 मिलिट्री एयरफील्ड्स को बनाने की मंजूरी आपकी दे दी गई है, जिसके माध्यम से जो है भारतीय सेनाएं जो हैं अपने एक्सपेंड को जो है इंडियन ओशन पे आगे बढ़ा पाएंगी और इसके माध्यम से वो आगे बढ़ भी सकेंगे। द ट्राई सर्विसेज प्रपोजल दैट गॉट क्लियरेंस इज टू बिल्ड एन एयरबेस इन मिनिकॉय एंड एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी ऑन अगत्ती आइलैंड। पहला तो आपका बनेगा मिनिकॉय आइलैंड पे और दूसरा अगत्ती आइलैंड में पहले से ही बना हुआ है, उसको और भी एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे कि इनकी उपयोगिता को और भी बढ़ाया जा सके। अगर आप लक्षद्वीप को देखोगे तो लक्षद्वीप, सबसे पहले तो मैं आपको इस मैप के जरिए दिखाना चाहूंगा कि जिससे कि आप समझ सको कि इनकी लोकेशंस आपकी क्या रहेगी। भारत में अरबियन सी के पास के आपके साउथ में लक्षद्वीप आइलैंड है। कई द्वीपों का यह समूह है जिसको हम लक्षद्वीप कहा करते हैं और यहाँ पर इंडियन नेवी मौजूद है। इंडियन नेवी अपने नेवल ऑपरेशंस को चलाती है और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अरबियन सी में ही अगत्ती आइलैंड है, जहाँ पर अब एयर स्ट्रिप्स भी बन रही हैं, जिससे कि हमारी वायुसेना या फिर इंडियन नेवी की जो एयर विंग है वो आसानी से अपने टास्क को कर सके। इसी बीच इसी साल आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप में आपका नया बेस बनाया गया, जो कि सेकंड बेस है आईएनएस जटायु, क्योंकि हम जानते हैं कि मालदीव से जो हमारे रिलेशंस हैं वो बेहतर नहीं है और अभी जो मालदीव में जो सरकार है वो प्रो चाइनीज सरकार है और उन्होंने भारतीय सैनिकों को अपने देश से जाने के लिए कह दिया था। उसके बाद से भारत ने देखा कि हमको मालदीव के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इस कारण से भारत ने अपने बेसिस को बनाना शुरू किया। भारत के पास पैसे की कमी है नहीं और भारतीय नौसेना ताकतवर लगातार होती जा रही है, इस कारण से इस आईएनएस जटायु की कमीशनिंग आपकी की गई थी। द क्लोजेस्ट लैंड टू मिनिकॉय इज द Thurakunu Island in Maldives, which is located at a distance of about 100 km to the south across the Wangaru Channel। अभी तक जो हमारी इंडियन नेवी अपने सर्वेलेंस का काम करती थी वो मालदीव की तरफ से करती थी, लेकिन अब उन्होंने हमको मना कर दिया, तो हमने जो है खुद का ही आईएनएस जटायु एक नेवल बेस आपका बना लिया है। चाइना की जो नेवी है वो अपने रिसर्च वेसल को पहले श्रीलंका लाती थी, लेकिन श्रीलंका से हमने कहा और श्रीलंका में आप देख ही रहे हो कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक रेसेशन आ गया था। भारत ने उनकी मदद की और अब जो उनके जो है राष्ट्रपति हैं वो भारत की तरफ सुनते हैं, तो उन्होंने चाइना को कह दिया कि आने वाले 1-2 साल में आप जो है अपने रिसर्च वेसल को हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक बिल्कुल भी ना ले आए। तो यहाँ से तो हमने श्रीलंका का से अपना काम कर लिया है। बात रही मालदीव की, तो मालदीव तो सुधर नहीं रहा है, तो भारत ने अपने लक्षद्वीप आइलैंड को ही बना लिया है, जिससे कि हमारी नेवी आगे तक अरबियन सी और इंडियन ओशन तक अपने कार्यों को सही तरीके से कर पाएगी। द इंडियन एयरफोर्स वुड बी द लीड इन द प्रोजेक्ट दैट वुड सी अ मिलिट्री कॉन्क्लेव कमिंग अप हेयर विच वुड बी यूज्ड बाय ऑल 3 डिफेंस फोर्सेस एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पर हमारी कोस्ट गार्ड एयरफोर्स भी आएगी, साथ ही साथ इसके माध्यम से हमको काफी रणनीतिक मदद मिल पाएगी। The Indian Coast Guard was the first force under the Defence Ministry to suggest the development of an airstrip in the Minicoy Island। इंडियन कोस्ट गार्ड ही वो थी जिन्होंने कहा कि देखिए आप मिनिकॉय आइलैंड पे बना लीजिए। आप देख पा रहे हो कि कितनी छोटी सी जगह है और उस जगह पर हमने एयरफील्ड बनाया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और जनसंख्या तो बड़ी कम है, मेनली 90% उसमें 90% से अधिक उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन रहा करती है। एज पर द प्रेजेंट प्रपोजल द एयरफोर्स वुड बी द लीड टू रन द ऑपरेशन फ्रॉम द मिनिकॉय। ये जो आपके 2 एयर स्ट्रिप्स बनेंगे वो मिलिट्री और सिविलियन दोनों ही पर्पस के लिए बनेंगे, जिससे कि हम टूरिज्म की एक्टिविटी भी यहाँ पे कर पाएं। अब यहाँ पर कई ढेर सारे तो हम एयर स्ट्रिप नहीं बना सकते,
ऐसा इसलिए है क्योंकि जगह की कमी है, जगह की कमी है तो इसलिए उसमें मिलिट्री भी यूज करे और जो आम नागरिक वहां पर जाना चाहते हैं टूरिज्म के लिए वो भी इसका आपका यूज कर पाए। द एयरपोर्ट एंड मिनिकॉय वुड ऑल्सो give the defense forces the capability to extend their area of surveillance in the Arabian Sea. The airport and Minicoy would also provide a boost to tourism in the region. ओके तो ये भी भारत सरकार के द्वारा प्लान किया गया है जिससे कि हम सागर इनिशिएटिव को आगे ले जा सकें। द मिनिकॉय आइलैंड आर जस्ट अराउंड 50 माइल्स फ्रॉम द मालदीव, सिर्फ 50 माइल्स है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो अच्छी बात है ना, 70-80 किलोमीटर दूर है आपका, और जिससे कि भारतीय सेना अच्छी तरीके से अपना ऑपरेशन कर सकेंगी और हमको दूसरे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम 1 टेस्ट सीरीज, सभी कोर्सेज के अवेलेबल है। क्लास की पीडीएफ आपको हमारे ब्लॉग पे मिल जाएगी। वॉरेट एंड कोड का जरूर यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।